मैं बहुत रोया दोस्तों, सच में। पहले तो मेरे आंखों से एक आंसू नहीं गिरा उस टाइम पे, पर जब मैं रोया तो मैं बहुत फूट फूट के रोया। करी सुबह सुबह बगबो लगने जब तो रूणी नांद कहीं डांड चल जान है। तो ये है दोस्तों मेरे दादा और दादी। कर्म का जाना वाले कहीं नहीं जाना बोले यार, ये देखो, ये देखो, ओ वो इंसान मेरे को छोड़ के चला गया, वो मर गया, तो मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं भी मर जाता हूँ। आजकल अपना जो रूटीन है दोस्तों वो ही ख़राब हो रखा है। जिस दिन से तबीयत ख़राब क्या हुई उस दिन से पूरा रूटीन ही ख़राब हो गया। यानी रात को नींद ही नहीं आ रही है, 3 साढ़े 3 बज जा रहे हैं ऐसे ही, और सुबह फिर 8 बजे से पहले नींद ही नहीं खुल रही है। लगभग अभी 9 बजे का समय हो गया है दोस्तों, और फिलहाल अब जाके मेरी नींद खुली ठीक 8:30 बजे। फिलहाल मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, और 1-2 दिन में आप फूल दे ही भी है, तो खूब सारे फूल देखो कुछ इस तरीके से खिल चुके हैं। काफ़ी आपको दिखाई देंगे अपने पहाड़ों में। बट इस बार तो शायद ही दोस्तों फूलदेई मनाई जाएगी, क्योंकि गांव में किसी का त्यौहार है ही नहीं। अब त्यौहार ही नहीं है तो कहाँ से मनाना। फिलहाल सभी लग गए हैं दोस्तों अपने अपने कामों पे। महिलाएं चली जाती है इस टाइम पे घास लेने के लिए, लकड़ियाँ लेने के लिए। और देखो ऊपर ताई जी लोग यहाँ बैठी हुई हैं, अब ये जस्ट आ रही हैं ऊपर से, और ताई जी तो यहाँ शायद जो है झाड़ी जूड़ी काट रही है। चलिए फिर हम भी देरी नहीं करते हैं और अपनी शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस शानदार दिन में आपको लेके चलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, शिवासवाली आप सभी को। मेरा नाम है राहुल रावत और आप देख रहे हैं राहुल रावत ब्लॉग्स। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में, और मेरे प्यारे से गाँव ऐरोली में, जो कि डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के बिरखौल ब्लॉक में पड़ता है। अपने गांव का जो ये वाला ख्वाल है दोस्तों ये पूरा खाली है। तो यहाँ ना सबसे ज़्यादा बंदरों ने विनाश मचा रखा है। ये देखो सामने वाला घर देखो, इस घर से ना सारे पटाले जो हैं सब गिरा दिए उन्होंने। क्या ही बोले यार, क्योंकि इस साइड कोई नहीं रहता, तो बंदर जो हैं आते हैं तो इन्हीं छत्तों में बैठ रखे होते हैं। अपने गाँव में लगभग 2 से 3 छत्ते हैं दोस्तों मधुमक्खियों के, तो एक यहाँ पे भी है। और देखो इस पे भी खूब सारी मधुमक्खियाँ जो हैं आना शुरू हो गई है। यहाँ पे देखो कितनी सारी भिनभिना रही है। तो यहाँ पे भी शहद बनता है दोस्तों इनका। तो ये हमारी दादी का घर है, दादी घर आती है तो निकालती तो है। मतलब पिछली बार आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमने मधुमक्खियों का शहद निकाला था। अज्जू भाई भी मुझे थोड़ा सा टेंशन में लग रहा है। अज्जू भाई क्या हो गया है? क्यों हो रखे हो तुम शांत? किसी ने कुछ बोल दिया क्या? बोला तो नहीं, कुछ कल कुछ हो गया था। कल बल चोट लग गई है। हाँ, तो इसीलिए 2 दिन की छुट्टी भी बढ़ गई। हाँ, पैर पे लग रखी है वो बेचारे की। कहाँ गिर रहा था? घूमने गया था बेदिखा। चलो हो जाता है कभी कभी है। और बुलाराम नमस्कार जी, ठीक ठाक जो का घूणी दौड़ आजकल तो दिखे नहीं यार गौड़म उड़म। अच्छा मोमो हो गए चाहे, तभी तभी तभी। चलो बढ़िया है, घूमते रहो। तुम्हारी बचो गो नदर तो गाँव तो खा लो या भाई। शाम को और सुबह के टाइम पे दोस्तों फिर भी ठीक ठाक माहौल रह रहा है, बट इस टाइम पे अब धूप बहुत तेज़ लगना शुरू हो गई है। अभी मैंने जैकेट पहनी है, बट अब जैकेट में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अपने गांव की जो सबसे ज़्यादा आबादी है दोस्तों इस वाले ख्वाल की तरफ ही है, बट ये वाला ख्वाल भी बिल्कुल देखो सुमसाम हो रखा है फिलहाल, क्योंकि अभी सभी लोग इधर उधर जा रखे हैं। और वैसे तो गाँव में लोग भी कम हैं। ये वाला ख्वाल तो जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, ये तो पूरा ही खाली है। यहाँ से ठीक यहाँ से इस वाले घर से और पूरा ये सब खाली, कोई नहीं है इन घरों में। बंदर आते हैं, पटाले गिराते हैं, कुछ तो टूट भी गए हैं देखो घर। हमारी ये पट्टी जो है दोस्तों, इस पट्टी से तो बहुत प्लान हो गया है, मतलब लोग चले गए हैं। अगर लोग हैं तो राढ़ क्षेत्र में है, यानी ढैजोली पट्टी में है, और साथ साथ में थैलीसैंड साइड भी हैं लोग। बट इस साइड तो अब खेती पाती सारी चीज़ें मतलब ना ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि लोग ही नहीं है तो कहाँ से होंगे। अपने गाँव की जो सरहद है दोस्तों वो सबसे बड़ी है। यहाँ से ठीक चौड़ा गाँव देखोगे ना आप सामने, तो वहाँ से ले लो, या ऊपर ठीक ऊपर वहाँ तक रोड तक वहाँ से ले लो, ये पीछे इधर साइड से ले लो, ठीक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है इस साइड तक, तो पूरी अपने गांव की ही सरहद है। अपने गांव के पास बहुत है, बट वही है कि अब करने वाला कोई नहीं है। सामने वाले जितने भी खेत हैं ना ये सब कुछ टाइम पहले चलते थे, करीबन 10-15 साल पहले तक सब में लोग बाई बुताई करते थे।
अपने सामने सामने जो है ये सारे खेत जो है सब बंजर पड़ गए अब सारे। कुछ ही खेत हैं दोस्तों जिनको अभी हम करते हैं, जैसे कि एक दो यहाँ पे हो गए, यहाँ पे एक दो यहाँ पे हैं, एक दो इस साइड को है, बाकी सब हो गया विनाश। हमें भी पानी की बहुत समस्या हो रही है दोस्तों, इसीलिए आयुष को भेज रखा था हमने पंदेरे कि 2 डब्बे लिया, क्योंकि गौशाला में ले जाने हैं गाय के लिए, आयुष के लिए। चलो यार, आज जो पी रहा है पानी वो बोल रहा है बोल मेरा पानी मत पी, बोल इतनी मेहनत से लेके आए हैं, खुद भी पी ले आप। अरे यार चलो कोई नहीं। बाकी आयुष के लिए बहुत कमेंट आ रहे थे कि बाल बड़े हो गए, बाल कटाओ। तो कब कटाओगे भैया? मेरे बाल बड़े हो गए। तो कब कटाओगे? मैं नहीं कटा रहा, क्यों नहीं कटा रहे? ऐसे ही। ए यार क्या बोले हैं, हमारे टाइम पे दोस्तों हम मार खाते थे बालों के चक्कर में स्कूल में। स्कूल खुली ही नीचे ना। इधर लाभ मैं ले जाता हूँ। आप भी बैठ वीडियो बनाना चल। बहुत तेज है दोस्तों, क्या बोल रहा है, बोला वीडियो बंद करेगा तब बोलेगा कि ले जा। कितने दिन किया तेरे साथ ऐसा? कितने दिन किया है? रोज देख रहे हो। गौशाला में भी आ गए हैं दोस्तों, और आपको पता ही है कि 19-20 चलता है। याद देखो भाई साहब पहुँचते ही मारने के लिए तैयार है। अबे तेरे को पानी पिलाने ही आए हैं और तू ही हमें फूकने के लिए तैयार है। क्या बोले यार, ये देखो ये देखो ओ। अबे यार ये तो इसका ये तो इसका काम ही है दोस्तों, क्या कर सकते हैं ना। बाकी हमारी ये दोनों गाय बिया रखी है, इनके दोनों बछड़े हो रखे हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि इनका क्या नाम रखा जाए दोनों का। ये दोनों है देखो, तो इनके लिए एक प्यारा नाम सजेस्ट करना। जो पिछले वाले थे उनका नाम हमने रानी रूपाली रखा था, बट ये दोनों मेल हैं, लड़के हैं, तो इनके लिए भी एक नाम बताना क्या रखा जाए। बोलते हैं ना दोस्तों, लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। अब बिल्कुल नहीं आ रहा, देखो करेगा करेगा, आप करेगा तो पूटा टूटेंगे, ठीक है, सीधा पूटा टूटेंगे सीधा। फिलहाल वैसे तो हम पानी रखने आए थे दोस्तों, यहाँ पानी बाद में पिलाएंगे क्योंकि अभी टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 10 बज रहे हैं बस। तो बाद में पिलाएंगे पानी, पापा जी आएंगे इनको पानी पिलाने के लिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, इनका नाम क्या क्या रखा जाए। अब ज़्यादा क्लोज में इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि अगर झपटा झुपटी करेगा तो क्या पता रस्सी जो है वो तोड़ सकता है, इसीलिए ज़्यादा क्लोज भी जाना ठीक नहीं है। गौशाला से भी आ गए हैं दोस्तों, और अब धूप जो है काफ़ी मध्यम हो गई है क्योंकि हल्के हल्के बादल आना शुरू हो रहे हैं। ये देखो हल्के हल्के बादल आ रहे हैं, और बारिश की ज़रूरत भी है दोस्तों। वैसे तो बारिश आ जाए तो काफ़ी बड़े हो जाए। आपकी गाय हमें मारने आ रही है, आप ही जाओ। जाना था, हम जाना था थोड़ी देर में, बैठ तेरे पानी हो जाना। अभी अपने ग्राउंड की तरफ भी आ गया हूँ, और आजकल अपने गांव के छोटे बच्चे ना जल्दी ही खेल के निकल जाते हैं। अभी चले भी गए वो घर, मैंने सोचा अभी खेल रहे होंगे तो थोड़ा टाइम पास यहाँ भी हो जाएगा, बट वो निकल गए हैं क्योंकि डर का माहौल है दोस्तों। कल की वीडियो आपने देखी ही, बाघ ने कैसे अटैक किया, तो इसीलिए बच्चे भी जल्दी आते हैं और जल्दी फिर घर भी चले जाते हैं। मेरे साथ वाला कोई नहीं, अरे अकेले पड़ गए, मतलब साथी चले गए, शादी चले गए, वो तो दादी तब अकेले अकेले घूम रही है। कने कौन कौन हो तुम भी हैं? अब तुम बहुत बड़े आनो चौमीदा गढ़ी। माँ कसम, हाँ चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, ये कौन है? हमारा गुरु चौधरी है ये, सच्चा अच्छा मन का। हाँ, बाकी तो ऐसा ही है, दुनियादारी खत्म। चलो। अरे यार, बहुत याद आन भी थे दादी की, पुष्पा माँ की, हाँ, और धुमना माँ की, अपने साथ के हैं वही था यार। सब दोस्तों, ऐसे अकेले पढ़ रखे हैं ना। अरे दादी लोगों का तो ग्रुप मतलब चला ही गया, मेरी दादी लोग तो चली गई है ना, हाँ, और हमारा ग्रुप सब नौकरी करने चला गया। हाँ। मैं घर पे बचा हूँ, तो मेरे अभी टाइम पास नहीं हो रहा। तेरा तो तू तो प्रधान है ना। हाँ क्या करे, अकेले अकेले घूम रहे हैं। हाँ। दादी ने ये लट्ठा पकड़ा है, मैंने ये लट्ठा पकड़ा है। हाँ, तेरा लट्टा बहुत बड़ा है। हाँ, सही बात है। मेरी लट्ठी चल रही है, काम बाकी तो कुछ नहीं है। हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई बात क्या नहीं, करे, समय समय की बात है। समय के दिखना मुश्किल हुई, हम्म, माँ का सुनना मुश्किल हुई समय। क्या कर सकते हैं। क्या करिए, सुबह सुबह बगबो लगने जब तो रूणी नांद कहीं डांड चल जान चाहे, जब अकेला फील पता नहीं क्यों उनमें थे फजली। हाँ हाँ यार, मेरे को रात को होता है। हाँ हाँ तो रात तो 6 बजे देख रहा, मेरी रात 11-12 बजे तक रहेंगे, तो हम 11 बजे तक, 8-19 है, तो सुबह लगत उदास, अकेले अकेले। अजीब जन लगत, बोलेंगे क्या करना, कन खाना क्या नहीं खाना, कन कने खन जाना, हाँ जान का सही बात है, अकेले अकेला अच्छा नहीं लगता, मतलब पता भी ना।
चलो कोई बात नहीं। एक दो रोटी बनाई, एक खाई, दूसरी रोटी खाने का मन नहीं बोलो तो। फिलहाल अभी दोस्तों ठीक 8 बजे का समय हो गया है, घर पे भी आ गया हूँ। दादी के साथ ही बैठा हुआ था दोस्तों, काफ़ी छुई बातें हमने लगाई। दादी हमें काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ों के बारे में बता रही थी, और अपने से बुजुर्ग लोगों के साथ बैठो ना दोस्तों तो काफ़ी सीधा जो है जानने को सीखने को मिलती है। तो दादी बहुत सारी चीज़ें बता रही थी, बढ़िया लगा दादी के साथ बैठ के। और मेरी दादी के बारे में बता रही थी, हम ऐसे थे, ये करते थे, वो करते थे। तो ये है दोस्तों मेरे दादा और दादी। और दादा तो हमें उसी टाइम छोड़ के चले गए थे जब मैं शायद 3 या 4 साल का रहा हूँगा, इतना ही रहा हूँगा बस, ज़्यादा नहीं। बाकी दादी मेरी हाल ही में कुछ ही साल पहले ख़त्म हुई, मतलब लगभग 4 से 5 साल होने वाले हैं। और अपने सामने ही दोस्तों मैंने अपनी दादी को ना मतलब जाते हुए देखा, अपने आंखों के सामने दोस्तों मैंने अपनी दादी को ना दम तोड़ते हुए देखा। वो मोमेंट मेरे लिए इतना हार्ट ब्रेकिंग था, मैं बहुत रोया दोस्तों सच में। पहले तो मेरे आंखों से एक आंसू नहीं गिरा उस टाइम पे, पर जब मैं रोया तो मैं बहुत फूट फूट के रोया। वो दिन याद करके अभी भी मेरे को अजीब होता है, और आज भी मुझे अपनी दादी की ना बहुत ज़्यादा याद आती है। क्योंकि मैं अपने पूरी फैमिली में अगर किसी को मानता था, किसी को प्यार करता था ना, तो मेरी दादी थी। मैं दादी के साथ ही जाता था कहीं भी। मैं दोस्तों बहुत इंट्रोवर्ट था, किसी से बात नहीं करता था ज़्यादा, किसी से इतना घुलता मिलता नहीं था। जब से मैंने ये ब्लॉगिंग शुरू की है ना दोस्तों, उस टाइम से मैं बहुत लोगों के साथ बात करने लग गया हूँ, बहुत खुल गया हूँ। बट पहले मैं नहीं था ऐसा, बहुत इंट्रोवर्ट था, किसी के साथ ज़्यादा बोलता नहीं था, बात नहीं करता था, उसी के साथ करता था जिसके साथ मेरी बॉन्डिंग रहती थी। तो ऐसा कुछ था, और आज भी मुझे अपनी दादी की बहुत याद आती है। कभी कभी ऐसा लगता है ना दोस्तों कि ऐसा होता ही क्यों है, पर ये रीत है, जो आया है वो जाएगा भी, जिसने जन्म लिया है उसका मरण भी होगा। बट ऐसा नहीं लगता, कभी कभी थॉट आते हैं कि वो इंसान गया क्यों, और फिर इतना अधूरा आदमी फील करता है कि वो इंसान मेरे को छोड़ के चला गया, वो मर गया तो मैं क्यों जी रहा हूँ, मैं भी मर जाता हूँ। तो ऐसा होता है दोस्तों, ऐसे थॉट भी आते हैं। बट ये रीत है तो क्या कर सकते हैं ना, जो आया वो जाएगा, जीना तो पड़ेगा, जीना पड़ता है। पहाड़ी किचन में भी आ गए हैं दोस्तों, पहाड़ी किचन में भी आप सभी का स्वागत है। माता जी से मिलिए, माता जी अभी लग गए हैं रात का डिनर तैयार करने पे। माता जी हेलो, क्या हाल चाल है, तबीयत स्वास्थ्य पानी सब बढ़िया हो गया? बस ऐसे ही हूँ, वैसे ही जुकाम लगी है। एक तरह से थोड़ा जुकाम ठीक हुई तो कान बंद हो गए। हाँ मेरी माँ थोड़ा कम सुन रही है अब। अरे इसलिए कि वो ना जुकाम से वो दवाई खा के, गर्मी है बर्मन के अंदर। आता वो कंदोड़ बंद कर देती है, वो कंदूर बंद कर देती है और सन्न हो जाते हैं। अच्छा तो फिर कान नहीं सुनती थी। हाँ। फिर लोग बोल रहे हैं कि ये बेरा बेरा कहाँ जा रही है। मैं क्या करूँ, मुझे याद आ रही है किसकी? दादी की। मुझे आज दादी की याद आ रही है आज? हाँ, मैं अभी ऊपर दादी के साथ बैठा था, उनके पास छुई बातें लगाई ना, तो तब मुझे दादी की याद आ गई। दादी क्या बोल रही थी? दादी बोल रही थी मेरे साथ का कोई नहीं है, मैं इसीलिए अकेले घूम रही हूँ, अच्छा, तेरी दादी और थे मेरे साथ के। मैंने क्या करना है, याद आनी तो मैं तो कब कब आ जाने आता। और आज एक चीज़ और नोटिस कर रहा हूँ मैं, कि वो वाला क्यों छोड़ के ये वाले में क्यों बना रहे हो, लोहे वाले में? भाई लोहा वो है, क्या बोलते हैं, आयरन होती है। हाँ। और हमने ट्रेनिंग दे रखी है, ट्रेनिंग ही नहीं, मुक्त भारत की अच्छा है। हाँ। और वो बोलते हैं कि कढ़ाई, लोहे के कढ़ाई में बनाया करो कुछ भी सब्जी, ठीक है। अगर मैंने कहा ठीक आज देखती हूँ, अरे उसमें दूसरी सब्जी है, इसमें दूसरी सब्जी है। वैसे तो दोस्तों मेरी माँ को भी दादी की खूब याद आ रही होगी। वैसे बोलते हैं बस सास का और बहू का रिश्ता जो है वो 15-20 का आंकड़ा रहता है, बट मेरी माँ को आती है। मेरी माँ का और मेरी दादी का आंकड़ा बहुत बढ़िया था। आंकड़ा हमारा नहीं था। हाँ। और तो तुम दादी की याद आती कि नहीं आती, तो तुम काम ही नहीं करते हो। हाँ। और तब दादी की याद आती है कि दादी मेरे लिए चाय पका देती थी जब तक मैं बाहर से आती थी गौशाले से। और अब मैं गौशाले से आती हूँ तो पहले दादी रोटी बना देती थी, चाय बना देती थी, और अब मैं गौशाला से आती हूँ तो यहाँ चाय भी लगी होती है। माँ जब भी ड्यूटी से भी आती थी तो उस टाइम पे भी दादी सब चीज़ फिटपाट करके देती थी। हाँ, फिटपाट कर देती थी। घास से आती थी, बाहर से लकड़ी लाके आती थी। तो कई बार जब माँ हम पे चिल्लाती है ना, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, तो उस टाइम पे माँ रोज आती है, बोलती है कि मतलब दादी के बारे में, कि इसीलिए मतलब अब क्या बोले है ना, बहुत सारी चीज़ें
हैं? दादी तो आज ये बात निकली तो याद आ गई। क्या की दर्द रहने वाली सबको दर्द नहीं रहने वाली क्या की बुआर रहने वाली है कुछ बुआर बोल बोलते कुछ सास बोल बोल है ना। और जब बुआर जो सास बोल नहीं रहा तो बुआर बोल नहीं हुई। सही बात। अब ऐसी बातें निकलती है दोस्तों तो घूम फिरा के ना बात आ जाती है मेरी शादी पे। अब मेरी माँ क्या बोल रही, क्या बोल रहे हो तुम? कर्म का दाना बोल का नहीं जाना। माँ बोल रही है बोल तेरी बुआरी पता नहीं कैसी होती है बोल है। तब बोले मैंने कहा मैं तो शादी नहीं करूँगा। तब मेरी माँ बोली वो कर्म का दाना बोल का नहीं जाना। हाँ कर्म का दाना बोल कहीं नहीं जाना। मतलब जो तुम्हारे कर्म में होगा तुम्हारी किस्मत में लिखी होगी वो कहीं नहीं जाएगी। तो मैं तो शादी नहीं करूँगा। अरे कैसे नहीं करेगा? नहीं करूँगा भाई। टिप्पणी दिखाते हैं। टिप्पणी देख लेना शादी होगी कि नहीं होगी है। शादी की नहीं है। हाँ टिप्पणी दिखाएंगे। किसको उठाया? चौड़ किलो होनी चाहिए भाई, चौड़ किलो होनी चाहिए। धुआं बहुत ज्यादा ही हो गया यार यहाँ। शीतल भी बाहर रोटियां बना रही है दोस्तों और बोल रही है मेरी वीडियो बना बल पहले बल इंस्टाग्राम के लिए बल। हाँ तो आजकल एलपीजी गैस नहीं मिल रही। तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बना दो है। दिल्ली वालों आपको कैसा लग रहा है? हम तो ऐसे बना रहे देखो। हाँ दिल्ली वालों को चिढ़ा रही है। ये देखो और जाओ पहाड़ छोड़ के। क्या देखो बल गैस नहीं मिल रही है बल दिल्ली वालों ये देखो बल हम तो ऐसे बना रहे हैं खाना बल। आएंगे वो घर में आएंगे। और जाओ पहाड़। सब गैस मिल रही है बस थोड़ा सा महंगा हो गया बाकी सब हो रहा है सब मिल रहा है। भाई दोस्तों शीतल ने बना दी बहुत रोटियां अब बनाऊंगा मैं है ना। तो वैसे तो मैं रोटी कभी बनाता नहीं हूँ बट आती मेरे को सारे काम है। देख मैं कितनी गोल रोटी बनाता हूँ। ये मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे आता सब है दोस्तों। शीतल ने बहुत रोटियां बना दी अब मैं बनाऊंगा आज से नहीं मतलब कभी कभी मैं बनाऊंगा जिससे कि हेल्प हो जाए। फिर मतलब ऐसा है कि हाथ साफ नहीं है मेरा इतना बट ये है कि जब मैं कभी अगर ऐसी सिचुएशन आए अकेले रहने की तो मतलब ये होगा कि मतलब मैं कर सकता हूँ। इतनी रोटी बहुत है कि और बड़ी करूँ? नहीं ठीक है ना। ये देख ये तो गोल तो बनाई है बट अभी देखता फलटा पाता है कि नहीं। क्या उसमें फलटा दूंगा। सीधा ही कह रहा है मालिश। चलो काम सीखने चाहिए दोस्तों सारे है ना। सारे काम आएंगे तो तब ठीक है। क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। सही है गाइस इतनी सारी रोटियां मैं बनाऊंगी एक रोटी के लिए नखरे। ये बोल रही है दोस्तों बल तुझे गोली बनानी नहीं आ रही। अब इतनी से अच्छी क्या गोली बनेगी देख। मैंने बना के दी वो खा दे माँ कसम। झूठ देखो कितना बोल रही है, झूठ बोल रही है। आप लोग कमेंट करो दोस्तों मेरी रोटी कैसी बन रही है ना। दोस्तों जला दी उसने एक तोला कर दिया। हाँ तो तूने देखना था ना, तू वहाँ से देख लेती। मैंने फलटाई ना वो कुछ नहीं आता। अभी तेरे को बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। देखो दोस्तों इतनी अच्छी रोटी बना रहा हूँ पहली बार। सब्जी जो है दोस्तों पत्ता गोभी की बनी हुई है और मेरी तो फेवरेट है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किस किस की फेवरेट है। आज मैंने रोटियाँ भी बनाई है, अपनी बनाई हुई रोटी में खाऊंगा आज। क्यों माता श्री। खा ले मैं ना फोड़ बोले। नाक जो है दोस्तों लाल हो गया है रे। वो ना अरे नोजी इतनी आ रही होगी कि क्या कर सकते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ दोस्तों एक कनेक्शन लगा दो ठीक जहाँ पे सोनी सोती है ना, सोनी के तकिए के ऊपर। बेचारी चली जाती है वहाँ फ़ोन चार्ज करने के लिए तो वहाँ बैठती है तब जाके फ़ोन चलाती है मतलब है ना। चलो बाकी देखते हैं। एक कनेक्शन ले आएंगे शीतल के लिए, एक बोर्ड ले आएंगे मतलब। रात को फोन चलाने का टाइम होता है। तू तो सुबह भी चलाती है दिन में भी चलाती है, तेरा टाइम थोड़ी है। तो मेरा तो वो है ना काम, मैं इस टाइम नाटक देखती हूँ ऐसे चार्ज लगाते लगाते। हाँ चलो कोई बात नहीं दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं समाप्त कर देते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो अपना प्यार मुझे एक लाइक और एक सब्सक्राइब के रूप में ज़रूर दें। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको अगली नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड पीस आउट गाइस।